अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त सियालकोट के तारीखी मुकाम किला सियालकोट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 7 दिन गुजरने के बाद भी जारी है। ज़ुबैर अहमद भट्टू साहब जो इस ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये ऑपरेशन अभी किन मराहल में है। सियालकोट का तारीखी किला है। इसके अतराफ़ में जहाँ मुहाफ़िज़ पहरा देते थे किसी वक्त, ये खुला रास्ता है और इसको लोगों ने किया विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जो है उन्होंने इंक्रोचमेंट, दुकानें बना ली हैं, मकान बना लिए हैं, हाल बना लिए हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर जो है वो खड़े कर दिए। मैडम डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन हुई तो ये ऑपरेशन का आज 7वां दिन है जी इसमें अब तक हमने 40% जो एरिया है उसको क्लियर कर दिया है, बाकी हम कर रहे हैं। अब हमें कुछ प्रॉब्लम आए हैं और हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो है सर्विसेज हायर की हैं कि जहां उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है कि जहां अगर हम डिमोलिश करते हैं तो किला की दीवार को कोई डैमेज ना हो, नुकसान ना पहुंचे। तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इस पर जो भी इंक्रोचमेंट हैं वो सारी की सारी हमने क्लियर करनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी रिट है और ये मैडम डिप्टी कमिश्नर की हिदायत हैं और किले की वो जो तारीखी हैसियत है उसको बहाल किया जाना है। और ये आपके सियालकोट के शहरियों के लिए उस तरह का जब किला बन जाएगा जैसे ये आगाज़ में था, तो ये एक तारीखी विरसा होगा जहाँ लोग आएंगे। यहाँ एक फूड स्ट्रीट बनाने का जो है वो प्लान है। तो ये सारी चीज़ें शहरों का के हुस्न के लिए ज़रूरी होती हैं, तो सियालकोट में भी होना चाहिए। इधर आप बता रहे हैं कि जैसे फूड स्ट्रीट बनने जा रही है और इस किले को पुरानी हालत में रखा जाएगा और उसके बाद ये जो ऑफिसेज हैं इनको भी कह रहे हैं कि किसी जगह पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। देखें जी, ये भी नेक्स्ट फेज़ में ये भी होगा। फ़िलहाल जो एनक्रोचमेंट हैं उनको रिमूव करके क्लियर करके वो जो किले का जो ओरिजिनल नक्शा है उसको रेस्टोर किया जाना है। ओरिजिनल नक्शे के मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें होंगी। ये जहाँ तक ऑफिस वाला है, यहाँ किला हमारे दफ्तर हैं, कारपोरेशन के, ज़िला कौंसिल है, वासा है, कॉलेजेस हैं, मुफ्त थाना है, ये सारे जो हैं ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इनका भी प्लान फिर जो है ना सावधानी कि जब इनको असल हालत में रेस्टोर करना है तो ये भी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है ये अमल किया जाएगा। और सारे कुछ लोगों का ये दावा है कि वो उनके पास 100 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ भी हैं, इधर वो उनके पास मकानात बने हैं, तो वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी जगह पे ऊपर हमारे साथ हुकूमत जो है वो ज्यादती कर रही है। तो उसके हवाले से बताइए। देखें, ये बिल्कुल उनका अगर कोई ऐसा चीज़ है तो हमने यहाँ एक कमेटी बिठाई हुई है, वो कागज़ अपने लेकर आएँ, डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, हम उसको वेरीफाई करते हैं। 259 जो लोग थे फर्स्ट फेज़ में उनको आइडेंटिफाई किया गया ये इंक्रोचर हैं, उनको नोटिस दिए गए। उसके बाद उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए तो 35 जो हैं ये इंक्रोचर, क्लियर इंक्रोचर जो है विद एरिया भी कितना उन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, वो सारी चीज़ें एक रिपोर्ट बनाएगी, उनको दोबारा नोटिस दिए गए। अब जो इस पर अखराजात आ रहे हैं वो भी उस इंक्रोचर से वसूल किए जाएंगे, ये कानून है। तो जितना भी हमारा इस पर ख़र्चा हो रहा है, एक्सीवेटर है, मैनुअल लेबर है, ये सारी उन लोगों को पे करनी पड़ेगी जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। ना करेंगे तो कानूनी तरीके से उनसे वसूल की जाएगी। इसलिए अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो लेकर आए, हम चेक कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि इंक्रोचर जिनको डिक्लेयर किया गया उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और सर आप बता रहे हैं कि 40% क्लियर हो चुका है ये लेके जो जगह थी, और 60% जो बाकी रह गई है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें जी, उनको मैसेज यही है कि वो अपनी इंक्रोचमेंट खुद डिमोलिश करें, अपना सामान उठा लें और उस एरिए को जो हमने निशानदेही कर दी है, मार्किंग कर दी है, उनको बता दिया है, उस एरिए को खुद खाली करके वहाँ से अपना स्ट्रक्चर वगैरह रिमूव कर लें। अदरवाइज़ कारपोरेशन ने जो ख़र्चा करना है, म्यूनसिपल कारपोरेशन का, गवर्नमेंट का जो ख़र्चा है वो उनसे वसूल किया जाएगा। क्रोचमेंट हैं वो डिमोलिश की जाएंगी और उसके ऊपर आने वाले जो अखराजात हैं वो कानून के मुताबिक उनसे वसूल किए जाएंगे और उनके खिलाफ जो रजिस्ट करेगा वो कानूनी कार्रवाई फेस करेगा। बहुत शुक्रिया सर।